हेलो दोस्तों हमारे सदग्रंथों में, हमारे धार्मिक पुस्तकों में, हमारे आदर्शवान पुस्तकों में ज्ञान के खजाने पड़े हुए हैं। उन खजानों को आज दुनिया वाले छोड़ते जा रहे हैं, दरकिनार करते जा रहे हैं और गंदे साहित्य, अश्लील साहित्य, कदाचार की बातें आज संसार में बहुत तेजी से फैल रही हैं। लेकिन दोस्तों, सदाचार को, नियमों को न अपनाना गुनाह माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहा गया है कि न अति छाया और न अति धूप और न अति भक्ता और न अति चुप। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो नीति परक कहानियां हैं, उपदेश हैं, उन उपदेशों में बहुत से जीवन प्रेरक घटनाएं हैं जिनसे मानो जीवन में अपनाने से उत्थान होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी नीतियां हैं जो आज बदलने की आवश्यकता है। आज अगर मनुष्य उन नीतियों पर चलेगा तो मनुष्य का जीवन उन्नत नहीं बल्कि निम्न स्तर में चला जाएगा। मैं तो इतना तक कहता हूं कि जीना भी दूभर हो जाएगा। जैसे बहुत सी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन एक नीति की बात आज मैं घटना का ब्यौरा देता हूं। एक दोहा है कि रहीमन निजमन की वृथा, रहीमन निजमन की वृथा, मन ही राखो गोय, और सुनी ठिलई है लोग सब, बांटी न लई है कोई। आज जिसके सीने में दर्द नहीं है, जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो बनावटी, दिखावटी, आडंबर रचकर इस समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, शोषण कर रहा है। वो तो गलत है। लेकिन जो इन नीतियों पर चला, आदर्श पर चला और अपने दर्द को किसी से कहा नहीं, खामोश होकर बस अपने दर्द को पीता रहा, आज तमाम ऐसे जीवन हैं जो घुट घुट कर अंतिम सांसें ले रहे हैं और शायद मरने के बाद उनकी कहानी भी नहीं बन पाएगी। अतः मैं व्यथित होकर आज समाज में यह बतलाना चाहता हूं कि ये बातों को भुला दीजिए। जब आप अपने मन के व्यथा को किसी से कहते हैं तो अगला आपको हमदर्दी दे या नहीं दे, मन का भड़ास निकलते ही आपका मन हल्का हो जाता है। आपके हृदय पर जो बोझ है वो कमने लगती है। शरीर पर अगर जख्म है तो हजारों दवा बनी है, लाखों प्रकार के आप मरहम लगा सकते हैं, करोड़ों लोग दर्द में आंसू गिरा सकते हैं। लेकिन दर्द दिल पर जो होता है, छलनी दिल जो होती है, उसकी ना कोई मरहम है ना कोई दवा है। उसकी दवा हमदर्दी और प्यार और अपनत्व है। जब हम अपने कष्टों को समाज से प्रकट करेंगे, लोगों से जाहिर करेंगे, तभी तो लोग जानेंगे। दोस्तों, एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो जन्म लिया तो ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारे इसके प्रताप से, इस बच्चे के प्रताप से घर और समाज का सारा कष्ट ये बच्चा अपने शरीर पर ढोएगा और घर परिवार को कोई पीड़ा नहीं। भला वो बच्चा घर और परिवार को तो संभाल लिया, लेकिन उस बच्चे पर कितना कष्ट गुजरा, क्या वेदनाएं हुई। वह बच्चा
किसी से कहता नहीं था, क्योंकि वह बच्चा धैर्यवान था। इन नीतियों को अमल किया, वह जिंदगी में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन बचपन से उसने अमल किया। परिणाम क्या हुआ? एक नहीं, दो नहीं, उसकी कहानी को अगर बतलाऊं तो शायद 6 महीने लग जाएंगे, इतनी लंबी चौड़ी दास्तान है। जब भी वो बच्चा कोई भी अच्छा काम करता था, समाज के लोग उसे मूर्ख बनाकर वाहवाही स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे। और जब समाज के लोग, घर परिवार के लोग कोई भी गलत काम करते थे तो उस बच्चे पर गलती लाद दी जाती थी, और बच्चा घर परिवार की नजरों से गिरा, समाज की नजरों से गिरा। और एक दिन ऐसी उसकी दशा हुई, एक दिन ऐसी उसकी दशा हुई कि वह समाज और घर से उब गया। वह आत्महत्या की ओर जा रहा था, लेकिन उसका जो एक अजीज दोस्त था, उसने लाख प्रयास किया कि अपने दर्द का वो बयान करे। दर्द का बयान तो नहीं किया, लेकिन उसका दोस्त समझ रहा था मेरा दोस्त कहीं ना कहीं व्यथित है। एक कहता नहीं है, लेकिन दिल से व्यथित है। और रात्रि में स्वप्न में जब उसकी आह निकली, आह, दोस्त ने उठाया और अपना कसम दिया, दोस्ती का कसम दिया। दोस्त बतला, तेरे जीवन में क्या है? तुम जरूर निष्कलंक है, जरूर तुझ पर अपराध हुआ है, तेरे ऊपर अन्याय हुआ है, बोल। कहा, दोस्त मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी नीति है। कहा, यार ठीक है, बहुत सी नीतियां हमारे जीवन को बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां हैं जो हमारे लिए जहर बन जाती है। तो खामोशी भी एक प्रकार का जहर है। तू अपने मन के गुबार को बाहर निकाल, कम से कम मुझसे कह। और जब दोस्त से कहा तो दोस्त की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। दोस्त, अगर इस बात को समाज के बीच कह देगा तो उन परिवार को टुकड़े टुकड़े करके लोग बहा देगा। समाज अभी इतना अंधा नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ जो इतना गुनाह हुआ है, तुम कैसे इस कलंक के धब्बे को सह रहा था? और कहा, बस दोस्त, एक प्यार तो मिला, एक अपनत्व तो मिला। रात्रि को मैंने स्वप्न देखा है दोस्त, कि जिस परिवार ने, जिस समाज ने मेरे को छला है, वो पूरा का पूरा धाराशायी हो गया है। क्योंकि बचपन से मैं अपने सत्य से देखता हूं कि जब भी कोई अच्छी या बुरी घटना घटनी होती है, 15 दिन पहले मेरे को मालूम हो जाता है। लेकिन मैं किसी से कहता नहीं, लोग समझेंगे वाहवाही लूटना चाहते। अध्यात्म में वह शक्ति है जो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को हेर फेर कर सकता है, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। जादूगर बार बार जादू दिखाता है, लेकिन धर्म से अगर एक तिनका को भी हटा देता है तो उसका धर्म समाप्त होता है। और धर्म से चमत्कार दिखाने का चीज नहीं है। धर्म को आडंबर नहीं बनाया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे ऊपर जो त्रास हो रहा है, उससे उस समाज का विनाश होने वाला है यार। इससे मैं कहता हूं, उन लोगों को बचा ले। मेरे अपने आप के लिए कोई दर्द नहीं है दोस्त। मैं तो मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा हूं और मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि गम मेरे लिए जहर नहीं, अमृत है। गम में ही जन्मा हूं, गम में ही पला हूं, और गम में ही मेरा साथी है। लोग दुख से घबराते हैं, जिस दिन दुख नहीं मिलता है उस दिन मैं घबराता हूं, क्योंकि संकटों से खेलना ही, खतरों का खिलाड़ी खतरों से ही खेलता है। और मुझे खतरों से खेलने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन बचा ले दोस्त, अगर उन्हें बचाना चाहता है। अब कहानी लंबी हो जाएगी। वो दोस्त समझे कि उन्हें संदेश पहुंचेगा, वो बच पाएंगे या धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण ने चाहा था कि महाभारत नहीं हो। हम पांडवों को मना लिए, कौरवों को भी मना लेंगे, लेकिन ईश्वर होकर भी ब्रह्मा की गति को रोक नहीं पाए। देना है तो दे दो केवल 5 ग्राम, अरे रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भी संहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। अरे जो सुखे को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, बांध ग्रह नक्षत्र निकर को बांध। किस किस को तू बांधेगा? सब जन्म हम से पाते हैं, सब लौट हमें में आते हैं। अरे दुर्योधन रन ऐसा होगा। तुम युद्ध चाहते हो,
अरे छोटा मोटा युद्ध चाहते हो, इतना भयंकर युद्ध करवा देंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं किया होगा। दुर्योधन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वान बंध से छूटेंगे, वायु श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो धासाई होगा, धाराशाही होगा, भूसाई हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केवल 2 भक्त थे वहां पर, केवल 2 नर नाग आते थे। धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी उस समय भगवान की देखने की कामना जागृत कर रहे थे। इससे विकराल स्वरूप भगवान का देख पाए थे। वो अंधा भी बैठा हुआ, आज देख ले कि उसके सामने कैसा पर्दे होने वाला है। और जो विदुर नीति निपुण नीतिवान थे, दोस्त तुम भी देख लेना, मैं रहूं या न रहूं, नजारा देख लेना, समाप्त होने वाला है, जिसका विनाश होने वाला है। विनाश करे विपरीत बुद्धि। जय हिंद, जय भारत।